भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम करते हैं, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। इंडिया का स्टार्ट ही से पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाइज जो है ना क्रिकेट को बैन करने के उसने एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है नियर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, ठीक है। अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि देखें अभी रिसेंटली उधर अटैक हुआ है तो हमारी टीम सेफ नहीं। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जानें गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है। मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निज़ाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया, हमारे उधर आधा का हो गए हैं। करे मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हम सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाजत दें? ठीक हो गया भाई, इस सत्ता में हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सत्ता पे? नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए। पास वसाइल ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी? आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। भाई आपको पैसा नजीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक? हमने IMF कितना पैसा कर्जा जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी कि, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज़ है, वो नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज़ मिलके जो हैं चाइनीज़ को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज़ को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी।
बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है ना जी। ये है सारा का सारा। और हमें पता नहीं है कि ये कब चीज़ें बेहतर होनी है। वी डोंट नो। अभी हम कहते थे कि बलूचिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन को रिजॉल्व कर लो तो वहाँ पे अमन आ जाएगा। एंड अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमने करने की कोशिश की है, बिकॉज कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो अपेक्स कमेटीज बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, काउंटर टेररिज्म। ये जो सेपरेटिस्ट वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ना किससे है। पहले हम लड़ते थे इस्लामिस्ट जो जहाद जिस ग्रुप थे, इस्लामिक जहादिस्ट ग्रुप जो थे, उनसे लड़ते थे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एथनिक से भी लड़ना है। एंड वी नीड अ होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच। इट मीन्स होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच मीन्स कि फौज तो लड़ रही है, अवाम डिवाइडेड है। अब ये क्वेटा पे रिसेंटली एक बॉम्बिंग हमला हुआ, तो आपको पता पूरी दुनिया ने कंडेम किया था। क्या मतलब, आपको दुनिया कहती है बड़ा अफसोस हुआ है आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। एंड देन मैंने आपको कहा था कि अगले दिन कहा था कि जब नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे, नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे, तो ही इज टॉकिंग वन थिंग, वो एक चीज़ पे बात कर रहे हैं, हाउ टू टेक फॉरवर्ड इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ही इज engaging with the global partners. And when it comes to पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम अकेले हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। और हम इंटरनल मसले डिस्कस कर रहे हैं, बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, आओ हमारे मुल्क में, आओ जो है वो मसले सॉल्व करें। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहाँ धमाका हो जाता है। बलूचिस्तान के अंदर अगर सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन के लिए काम किया है, लेकिन कुछ और लोग हैं वो जो इमर्ज हुए हैं, निकले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो उन्होंने एक नया मसला बना लिया मिसिंग पर्सन का। अब मिसिंग पर्सन का मसला हुकूमत कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अगले साल पाकिस्तान में आयोजन होना है, जिसमें शिरकत करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पाक सरजमी पर पैर रखने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बाद BCCI की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर तलवार लटकी हुई है। इस बीच पाकिस्तान के लिए एक और झटका देने वाली खबर सामने आई रही है। दरअसल टीम इंडिया के बाद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। इस टीम को पाकिस्तान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना था, लेकिन भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रीय महासंघ ने 19 नवंबर को यह जानकारी दी